अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में महकमे तालीम का सीनियर असिस्टेंट रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। डीईओ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मैं सावरकर नहीं, गांधी का मानने वाला, माफ़ी नहीं मांगूंगा, जिंदगी भर के लिए रुकनियत ख़त्म कर दें, लड़ता रहूंगा, राहुल गांधी का बयान। सऊदी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की आमदनी 70,000 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने जारिया माली साल में 70,000 करोड़ का हिस्सा अबूर करने पर खुशी का इजहार किया। निर्मल जिले के दिलावरपुर टोल प्लाजा पर पुलिस चेकिंग के दौरान भारी मकदार में गांजा जब्त। कर्नाटक हुकूमत का बड़ा फैसला, अक़लियतों के लिए 4% रिजर्वेशन होगा खत्म। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए तैयार करदा मसनूआत को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ दिया जाएगा। उन्होंने एक्सपो प्लाजा महबूबनगर में नाबार्ड महाग्रामीण मेले का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के ग्रुपों की मसनूआत को न सिर्फ महा ब्रांड के नाम से रजिस्टर किया गया, बल्कि इन्हें ऑनलाइन फ़रोख्त करने का मौका भी दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर दलित बंधु के ज़रिए द्योतिपल्ली IT पार्क में मुश्तरका यूनिट कायम किया जाए तो ताउन करेंगे। उन्होंने मकामी शिल्पारम में भी महा ब्रांड मसनूआत के स्टॉल लगाने का वादा किया। తొందరలోనే స్టార్ట్ అవుతుంది కనుక నారాయణపేట, గద్వాల, వనపర్తి, శారదమ్మ నువ్వు వెరిఫై చేసి మంచి హై స్టాండర్డ్ బ్రాండ్స్ తక్కువ ధరకు రెంట్ అవసరం అనుకుంటే ఫ్రీ కూడా ఇస్తాం. రెంట్ మాకు అక్కడ సమస్య కాదు, నామినల్గా ఇద్దాం. మంచిగా అక్కడ స్టాల్స్ పెట్టినట్లయితే హైదరాబాద్ నుంచి శారీస్కి ఎవరైనా వచ్చిన పెళ్లిళ్ళకి వచ్చినా కూడా డైరెక్ట్గా వచ్చి ఇక్కడ మార్కెటింగ్ చేసుకొని పోయేటట్లు హై లెవెల్ బ్రాండెడ్ స్టాండర్డ్గా ఉండేటువంటివి మీరు అక్కడ చూడండి. ఒక 3-4 హ్యాండిక్రాఫ్ట్ సంబంధించినటువంటివి ఇక్కడ స్టాల్స్ పెడదాం. అత్యంత అద్భుతంగా హైదరాబాద్లో మాదిరిగా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్లో ఆ ప్రాంతాన్ని అంతా డెవలప్ చేయాలని చెప్పి ప్లానింగ్ జరుగుతుంది కనుక వీరు కూడా ఒకసారి చూయించి మీ సూచనలు సలహాలు ఇచ్చి కూడా ముందు తీసుకుపోవాలని చెప్పి మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తూ हैदराबाद की CCS पुलिस ने ख़र्च के नाम पर दिल्ली के मरकज़ में साइबर जराइम करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। शहर के एक बुजुर्ग शहरी की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी। पुलिस को पता चला कि उन्होंने पहले मशहूर कंपनी के नाम पर क़र्ज़ देने का ड्रामा किया और कुछ दिनों के बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस, प्रोसेसिंग फ़ीस, अचानक डेवलपमेंट चार्जेस, GST, इनकम टैक्सेस वगैरह जैसे मुख्तलिफ चार्जेस अदा करने के लिए राज़ी हो गए। DCP स्नेहा महरा ने बताया कि इनके पास से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और CPU जब्त किए गए। వాళ్ళకు విక్టిమ్స్ లో కాంటాక్ట్ చేయడానికి చెప్తున్నారు. రిలయన్స్ క్యాపిటల్ ఫైనాన్స్ నుంచి ఇది బాధితులకి లోన్స్ ఇస్తానని చెప్పి వాళ్ళకు వాట్సాప్ లేకపోతే కాల్స్, వాట్సాప్ కాల్స్, ఈమెయిల్స్ వాళ్ళ సంబంధించారు. తర్వాత మీకు మార్కెట్ కంటే, బ్యాంక్స్ కంటే తక్కువ రేట్లో లోన్ ఇస్తాను వాళ్ళు కాన్ఫిడెన్స్ గెయిన్ చేశారు. మన ఒకటే కేసులో ఆల్మోస్ట్ 32 lakhs ద విక్టిమ్స్ హ్యాస్ లాస్ట్. ఇంకా చాలా మంది ఉండొచ్చు మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఒకసారి ఇన్వెస్టిగేషన్ మొత్తం కంప్లీట్ ఉంటే మనకు యాక్చువల్ అమౌంట్ తెలిసింది. బట్ అట్లీస్ట్ మినిమం 5 crores ఆఫ్ రూపీస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది, ఇది మనకు తెలిసింది. निर्मल जिले के दिलावरपुर टोल प्लाजा पर पुलिस चेकिंग के दौरान भारी मकदार में गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने तलाशी ली क्योंकि गाड़ी मशकूक पाई गई और निर्मल से महाराष्ट्र की तरफ जा रही थी। मायने के दौरान 18 लाख रुपये मालियत का 90 किलोग्राम गांजा और 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए। बाद पुलिस ने स्मगलिंग में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। కారు లోపల వెనుక డిక్కీ పెద్ద డిక్కీని ఆర్డర్ చేసి సగం డిక్కీ వెల్డింగ్తో ఒక షీటు అమర్చి ఆ షీట్ కింద సీక్రెట్గా వాళ్ళు గంజాయి దాచినట్టు చెప్పడం జరిగింది. వెంటనే స్థానిక తహసీల్దార్కు ఇన్ఫార్మ్ చేయగా కరీం తహసీల్దార్ గారు వచ్చి ఆ 2 పంచుల సమక్షంలో తనిఖీ చేయగా 26 ప్యాకెట్లు సీల్డ్ కవర్ లో చాలా టైట్ గా ప్యాక్ చేసి ఉన్నాయి. దాన్ని ఆ షీట్ ను వెల్డింగ్ షీట్ ను తొలగించి చూస్తే లభించడం జరిగింది. बीजेपी ने हैदराबाद के इंदिरा पार्क में TSPSC का सवालिया पर्चा लीक होने के खिलाफ एहतजाज करते हुए मना उद्योगम मनकुरावाली नारे के साथ महाधरना किया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने धरना शुरू किया। उन्होंने रियासती हुकूमत पर तनकीद की। TSPSC सवाल करने वालों को SIT नोटिस जारी कर रहा है ताकि सवालिया पर्चों के लीक होने में मुजरिमों को पीछे छोड़ दिया जाए। రిలీజ్ చేస్తాం.
మీరు ఆవేశపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ భవిష్యత్తు నాశనానికి కారణమైనటువంటి ఈ దారుణ సంఘటన విషయంలో ప్రభుత్వం మెడలు వంచేదాకా వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదని చెప్పి ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమిస్తున్న భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు ఉద్యమిస్తున్న తీరు మనందరికీ తెలిసిందే, మీ అందరికీ తెలిసిందే. దీనికి ప్రధాన కారకుడైనటువంటి బాధ్యత వహించాల్సినటువంటి ఐటీ శాఖ మంత్రి కేసీఆర్ కొడుకు ఎట్టి పస్లో రిజైన్ చేయాలి, రాజీనామా చేయాలి, లేకుంటే ఆయన మెడలు పట్టి బయటికి నూకాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ రోజు డిమాండ్ చేస్తూ ఈ దీక్షను ప్రారంభించింది. సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరపాలి. సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపి అసలైన దోషులను తెర ముందెవడు తెర వెనుక ఎవడో వాళ్ళని గుర్తించాలి, వాళ్ళను కట్టకట్టాల వెనక్కి పంపాలి, వాళ్ళకు శిక్ష వేయాల్సిందే అని చెప్పి సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరపాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఈ రోజు ఈ మహాధర్నాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. దాంతోపాటు దాదాపు చాలా మంది లక్షలాది మంది యువకులు కష్టపడి కూలీనాలు చేసుకునే కుటుంబ సభ్యులు నా కొడుకు డాక్టర్ కావాలి, నా కొడుకు ఆఫీసర్ కావాలి, నా కొడుకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం రావాలి, మమ్మల్ని పెంచి పోషించుకుని చెప్పి ఒక కలలు కనటువంటి ఆ పేద ప్రజల యొక్క ఆశలు నిర్వీర్యం చేస్తూ అనేక మంది యువకులు కష్టపడి కోచింగ్ తీసుకొని అలా ఉద్యోగాలు రాస్తే, ఎగ్జామ్స్ రాస్తే వాళ్ళ భవిష్యత్తును అంధకారం చేసినటువంటి సందర్భంలో ఇలా ఎవరైతే పరీక్షలు రాశారో ఆ యువత అందరు కూడా ₹1,00,000 భృతి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేయడానికే ఈ రోజు ఈ మహాధర్నాను ప్రారంభిస్తున్నాం. रियासती कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की आमदनी 17,000 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने जारी माली साल में 70,000 करोड़ का हिस्सा अबूर करने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स और अहदेदारों की टीम को मुबारकबाद दी। वज़ीर ने कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को सिस्टम पर मबनी मॉड्यूल फराहम करने के लिए IIT हैदराबाद के कोऑर्डिनेटर शोभन बाबू की क़ियादत वाली टीम की खुसूसी तौर पर तारीफ़ की। राजस्थान के जैसलमेर के पोखरान में एक मिसाइल हादसे में तौर पर फट गया। फ़ौज ने इंकशाफ किया कि यह वाक़या फ़ौज की तरफ से की जाने वाली बाकायदा मशक़ों के हिस्से के तौर पर पेश आया। हम इसने वाज़ेह किया कि इस वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। हुक्काम ने बताया कि मिसाइल फट गया, इसका मलबा मुल्हिका फसलों के खेतों में गिरा। महकमे दिफा के हुक्काम ने बताया कि पोखरान में इत्तफ़ाक़िया मिसाइल धमाके के वाक़े की जामे तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया है। ये हो गया ज्यादा ये हो ये हो गया ज्यादा ये हो। मैं सावरकर नहीं गांधी का मानने वाला हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा, ज़िंदगी भर के लिए रुकनियत ख़त्म कर दे लड़ता रहूँगा। राहुल गांधी। लोकसभा की रुकनियत ख़त्म होने के बाद पहली मरतबा कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इनको इस बात की क़तई परवाह नहीं है कि इनकी रुकनियत पूरी ज़िंदगी के लिए ख़त्म कर दी जाए, लेकिन वो आवाम से जुड़े सवाल पूछते रहेंगे। उन्होंने एक बार फिर मरतबा जोर देकर कहा कि इनकी रुकनियत ख़त्म करने की वजह इनका ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म और अडानी के रिश्तों के बारे में सवाल पूछना था। वाज़ेह रहे कि कल लोकसभा सेक्रेटरीट ने कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी की सूरत कोर्ट के फैसले के बाद रुकनियत ख़त्म कर दी थी। राहुल गांधी ने 4 साल पहले कर्नाटक के कोलार में मुनाक़िदा एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए सवाल किया था कि क्या मोदी रुकनियत के तमाम लोग बदउनवान होते हैं। उन्होंने इसमें नीरव मोदी, ललित मोदी और वज़ीर-ए-आज़म का नाम लिया था, जिसके बाद बीजेपी के साबिक़ रुकन असम्बली पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ तक इज़्ज़त का मुजरिमाना केस दर्ज कराया था कि उन्होंने पूरी मोदी बरादरी की बेइज्जती की है। वाज़ेह रहे कि तक इज़्ज़त मामले में सबसे ज़्यादा सज़ा 2 साल कैद होती है, जो सूरत के जज ने दी, और 2 साल की सज़ा होने के बाद किसी भी ऐवान की रुकनियत ख़त्म हो जाती है। राहुल गांधी ने साफ़ियों से अपने खिताब में कहा कि वह जानना चाहते हैं कि अडानी की शील कंपनी में 20,000 करोड़ रुपये किसने लगाए हैं। ऐवान के खिताब में, जिसके बेशतर हिस्से रिकॉर्ड से हटा दिए गए, उन्होंने पूछा था कि वज़ीर-ए-आज़म के अडानी से क्या ताल्लुक़ात हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और अडानी के ताल्लुक़ात कोई नए नहीं हैं, क्योंकि इनके ताल्लुक़ात इस वक्त से हैं जब वज़ीर-ए-आज़म गुजरात के वज़ीर आला हुआ करते थे। राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी और दीगर मौज़ूआत के ज़रिए मरकज़ी इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ये लोकसभा की रुकनियत ख़त्म करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पहले इनके ताल्लुक़ात से एक बेबुनियाद बात कही गई कि लंदन में उन्होंने बैरून ममालिक से मुल्क की जमहूरियत बचाने के लिए मदद मांगी है, और ये भी इनके मरकज़ी सवाल
यानी अडानी और वज़ीर आज़म के रिश्तों के मुतालिक पूछे गए सवालों से तवज्जो हटाने की कोशिश थी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि अगर कांग्रेस के किसी वज़ीर आला ने अडानी की शील कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए लगाए हैं तो इनकी भी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको भी मिलनी चाहिए जिनका ये पैसा है। राहुल गांधी इस मौके पर हिज़्ब इख्तिलाफ का इनके साथ खड़े होने के लिए शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि वो वायनाड पार्लिमानी हल्के के अवाम को ख़त लिखने के बारे में सोच रहे हैं और उनको उम्मीद है कि वो लोग समझ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अवाम में जवाब देने के ताल्लुक़ से उन्होंने ख़त भी लिखे और स्पीकर से मुलाकात भी की, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला और उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। मैंने आप सब से काफ़ी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं? यह सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देखा। अवामी नुमाइंदगान कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इसी कानून के तहत मनसूख की गई राहुल गांधी की लोकसभा रुकनियत। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को हत्या की इज्जत के मामले में मुजरिम करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद जुमा को राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनियत मनसूख कर दी गई। रुकनियत खत्म करने की शक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। ख्याल रहे कि केरला की रहने वाली आभा मुरलीधरन ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में खातून ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट के सेक्शन 8 गैरकानूनी करार देने का मुतालबा किया है। अर्जी में मुरलीधरन ने कहा है कि आइन की दफ़ा का सियासी पार्टी अपने फ़ायदे के लिए गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इसे सियासी एजेंडे के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे हमारे इंतखाबी अमल में खलल पड़ सकता है। ऐसे में जब भी किसी को 2 साल की सज़ा सुनाई जाए तो उसकी कुनियत फौरी तौर पर रुकनियत ख़त्म न की जाए, बल्कि इसके जराइम के रुझान, किरदार वगैरह को देखकर फैसला किया जाए। गौरतलब बात यह है कि सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को उनकी मुदी कुनियत पर तबसरे के लिए 2019 में दायर मुजरिमाना हत्या की इज्जत के मुकदमे में 2 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। ताहम समाअत के दौरान ही अदालत ने राहुल गांधी को ज़मानत भी दे दी और सज़ा पर अमल दरामद 30 दिन तक मुलतवी कर दिया ताकि वो इस फैसले को चैलेंज कर सके। लेकिन फैसले के 24 घंटे के अंदर यानी 24 मार्च को ही राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनियत ख़त्म कर दी गई। अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 के तहत 2 साल या इससे ज़्यादा कैद की सज़ा पाने वाले शख्स को सज़ा की तारीख से नाअहल करार दिया जाता है। इसके साथ वो शख्स सज़ा पूरी होने के बाद 6 साल तक अवामी नुमाइंदा बनने के लिए नाअहल रहेगा। वाज़ेह है कि अगर सज़ा बरकरार रहती है तो वह शख्स 8 साल तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। तेलंगाना के खम्मम शहर में खौफनाक सड़क हादसा, 2 नौजवान हलाक, 1 ज़ख्मी। तेलंगाना के खम्मम शहर में जुमा की आधी रात पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए जबकि 1 नौजवान ज़ख्मी है। यह हादसा चर्च कंपाउंड फ्लाईओवर पर पेश आया, जहां 3 नौजवान एक मोटर बाइक पर तेज़ी के साथ जा रहे थे कि इनकी बाइक बेकाबू होकर फ्लाईओवर ब्रिज के रेलिंग से टकरा गई। हादसा इतना खौफनाक था कि मौके पर ही 2 नौजवानों की मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त पी शिवरामा कृष्णा और पी उदय साकिन मोदेगुंडा मंडल मेडपल्ली की हैसियत से हुई है। मकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने दोनों लाशों को हस्पताल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और ज़ख्मी नौजवान को हस्पताल में दाखिल कराया। तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले में महकमे तालीम का सीनियर असिस्टेंट रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। डीओ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीओ पर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस केस में डीओ ऑफिस के सीनियर असिस्टेंट को रिश्वत की रकम लेते हुए एंटी करप्शन के अहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी के एक प्राइवेट स्कूल के मालिक ने SSC के निसाब को ICSE में अपग्रेड करने के लिए DEO को दरख्वास्त दी थी। अपग्रेड के लिए स्कूल इंतजामिया ने सीनियर असिस्टेंट रामकृष्णा से बातचीत की। NEC देने के लिए 1,10,000 रुपये का मुतालबा किया
उन्होंने 50,000 रुपये पहले अदा कर दिए और बाकी 60,000 रुपये बाद में देने पर रजामंद हो गए। स्कूल इंतजामिया ने इस माह की 15 तारीख को ACB से रब्ता किया क्योंकि वह रकम नहीं देना चाहते थे। महकमा तालीम के दफ्तर में जुमा की दोपहर स्कूल के मालिक ने सीनियर असिस्टेंट रामाकृष्णा को 50,000 रुपये दिए। इसे ACB हुकाम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ACB के DSP आनंद ने कहा कि सीनियर असिस्टेंट के इंकशाफ के ये रकम DO और राजेश को भी दी जाएगी। इस पर DO के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और नकद रकम जब्त कर ली गई। డిఓ గారు మరియు రామకృష్ణ గారు ఇద్దరు ఈరోజు అవైలబుల్ ఉండే ఈ రామకృష్ణ గారు డబ్బులు ఆయన డిఓ గారి తరఫున తీసుకున్నారు సో రెడ్ హ్యాండెడ్గా మాకు ఈరోజు దొరకడం జరిగింది। फाशिज्म हमारी दहलीज तक पहुंच गया है। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत मनसूख किए जाने पर वायनाड के वोटरों का रद्द-ए-अमल। मोदी सरने पर इमारत के मामले में सजाए सुना जाने के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी को पार्लियामेंट से भी नाअहल करार दिया गया है। इस फैसले पर वायनाड केरला के लोगों में सख्त गम गुस्सा पाया जाता है, जहां से राहुल गांधी फतेहयाब होकर लोकसभा पहुंचे थे। न्यूज़ पोर्टल आज तक वायनाड के वोटरों का रद्द-ए-अमल शाया किया गया। इनका कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई जमहूरियत के खिलाफ कदम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का इक़दाम फाशिज़म फस्तायत के खिलाफ लड़ने के लिए तमाम अपोजिशन जमातों को एकजा करेगा। वायनाड हल्के के पोलपली इलाके के किसान मार्कोस PU ने कहा कि फाशिज़म हमारी दहलीज तक पहुँच गया है। मार्कोस ने कहा राहुल गांधी को अपील दायर करने का वक्त दिया गया था, इसके बावजूद इनकी रुकनीत इजलत में मनसूख कर दी गई। मैं इनकी पार्टी का हामी नहीं हूं, लेकिन इससे जाहिर होता है कि फाशिज़म हमारी दहलीज पर पहुंच चुका है। लोग परेशान हैं। कांग्रेस को कदम उठाने की ज़रूरत है। यह जमहूरियत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। करीमनगर में खुदवाई के दौरान निज़ाम दौर के चांदी के सिक्के बरामद। तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में चांदी के सिक्के पाए गए जो निज़ाम हैदराबाद के दौर के हैं। ये 27 सिक्के ज़िले के गोलापल्ली में मनरेगा के मजदूरों की जानिब से की गई खुदवाई के दौरान पाए गए। मजदूरों ने इन सिक्कों को हर एक में मसावी तौर पर तकसीम कर लिया। इस वाक़े के तला के साथ ही तहसीलदार दीगर अहदेदारों के साथ वहाँ पहुँच गए और जाँच शुरू कर दी। बाद सिक्कों के बरामद होने के बाद अहदेदारों ने मजदूरों से ख्वाहिश की कि बकिया सिक्कों को हुकूमत के हवाले किया जाए। ये सिक्के 1911 के दौर के हैं, जिनका मायना किया गया। ఇవన్నీ ఎవరు తీసుకున్నారు ఇప్పుడు సార్ మర్చిపోయి తీసుకున్నారు సార్ అంటే మర్చిపోవడం అంటే ఏంది పంటలు మూడు పని చేసారు మాస్టర్ రిజిస్టర్ ఉంటాయి ఆ రిజిస్టర్ ప్రకారం రాయండి ఎవరికి ఎన్ని ఉన్నాయో రాయండి అవన్నీ కరెక్ట్ కలెక్ట్ నేను లేను సార్ నేను ఫోటోస్ కోసం అని వెళ్ళినాను ఇక్కడ ఎవరు చూసుకున్నారు వర్క్ అంతా ఎవరు అంటే వీళ్ళను వాళ్ళ కొలతలు పెట్టేసి అటెండెన్స్ కొట్టాలి సార్ మాకు 11 గంటల వరకు అటెండెన్స్ లాస్ట్ అంటే నడవదమ్మా ఇక మేము ఇంకో గంట అయితే వీళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిపోతారనే ముందట తెలిసింది సార్ ఎవరు చెప్పారు నీకు వీళ్ళే ఈ పక్క పొంటి బ్యాచ్ వాళ్ళు గిట్లా గడేమో ఉందట దొరికింది అని అంటే ఏంటిది నేను ఆడరా అంటే వాళ్ళే అన్న ఒకసారి చూపియరాదు రామే మన ఇక్కడ పని చేపి రాసుకోమ్మా పక్క తీసుకుని రాసుకో ఇద్దరు ఏమో కనపడేది ఏముందంటే అంత మేడం చెప్పు దేంట్లో దొరికింది అది 18 మంది వచ్చారు నువ్వు ఉన్నావు అంతే కదా సూపర్వైజర్ కాదు నీ పేరేం పేరు మంజుల సార్ మేడంకి మొత్తం స్టేట్మెంట్ రాసుకోమ్మా ఆడ కూర్చొని రాసుకుంటున్నాను 18 మంది వచ్చినారు 18 మంది సూపర్వైజ్ చేసుకుంటున్నాం ఇంకెవరు ఉన్నారా నువ్వు అంటే వాచర్లు అడిగికు వాళ్ళు నీళ్లు పట్టుకుంటున్నారు వాటర్ నీళ్లు పట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళు కూడా ఉన్నట్టే కదా ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటిది నేను ఆడ రాసుకునేదాన్ని మళ్ళీ డైరీ అక్కడ పడేసి ఫోన్ పట్టుకొని అక్కడ నేను వచ్చేసాను సార్ సెక్రటరీ కానీ లేకపోతే నాకు కానీ లేకపోతే ఉప సర్పంచ్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు వారం రోజులు 4 రోజులు 5 రోజులు ఫోన్ చేసి 12 అయితే మనకు
ఇవన్నీ ఎవరు తీసుకున్నారు మరి? ఇప్పుడు అంటే మర్చిపోవడం అంటే ఏంది? రిజిస్టర్ మాస్టర్ రిజిస్టర్ ప్రకారం రాయండి. ఎవరికి ఎన్ని ఉన్నాయో రాయండి. అవన్నీ నేను లేను సార్, నేను ఫొటోస్ కోసం అని వెళ్ళినాను. ఇక్కడ ఎవరు చూసుకున్నారు? వర్క్ అంతా ఎవరు అంటే వీళ్ళను వాళ్ళ కొలతలు పెట్టేసి అటెండెన్స్ కొట్టాలి సార్. మాకు 11 గంటల వరకే అటెండెన్స్. सूर्यापेट में भयानक सड़क हादसा, 2 खवातीन हलाक। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में 2 खवातीन हलाक हो गई। यह हादसा जिले के अकुमपोला गांव में कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब लारी के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और हैदराबाद जाने वाली ये लारी कौमी शाहरा से पौधे निकालने वाली 2 खातून मजदूरों से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि 2 खवातीन की मौके पर ही मौत हो गई और 2 दीगर ज़ख्मी हैं। इनकी शिनाख्त रामापुरम गांव की विनोद और दानम्मा के तौर पर की गई है। वो GMR कंपनी में सड़कों की देखभाल का काम कर रहे थे। आंध्र प्रदेश असेंबली में 2 करारदादें मंजूर। आंध्र प्रदेश कानून साज कौंसिल में 2 करारदादें मंजूर की गईं, जिसमें मरकज़ी हुकूमत से ख्वाहिश की गई है कि वो बोआ वाल्मीकि बरादरी को ST की फहरिस्त में शामिल करे और बरादरी के अरकान को जो ईसाईयत कबूल कर चुके हैं इन्हें ST का मौक़िफ़ बरकरार रखा जाए। चीफ मिनिस्टर वाइस जगन मोहन रेड्डी ने ऐवान में इस बात की यकीन दहानी कराई कि ST की फहरिस्त में बोया वाल्मीकि बरादरियान की शमूलियत से रियासत के एजेंसी इलाकों में मुकीम ST तबक़ात के मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह चीफ मिनिस्टर ने इन खुदशात को दूर करने की कोशिश की कि मुतज़क्किरा बरादरी को ST की फहरिस्त में शामिल करने से कर्नूल, कड़पा, अनंतपुर और चित्तूर अजला के ST बरादरी के ST में शामिल होने से एजेंसी के इलाकों के ST के तहफ़्फ़ुज़ात में कोई कमी नहीं होगी। सरकारी जायदादों पर तक़र्रुरात या तालीमी इदारों में एजेंसी के इलाकों के ST तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में कोई कमी नहीं आएगी। चीफ मिनिस्टर ने मज़ीद कहा कि इनकी शमूलियत से ग्रुप 1 की जायदादें जो नॉन जोनिंग ज़मरे के तहत आते हैं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इत्तेफाक की बात है कि स्मुएल आनंद कुमार की ज़ेर क़यादत वाहिद रुकनी कमीशन ने रियासत के 4 अजला में बोपा बरादरी की समाजी माशी सूरत हाल का मुतालिया किया था। ST कमीशन ने इस कमीशन के असेसमेंट को कबूल करने से भी इत्तेफाक किया है। मरकज़ से एक और दूसरी करारदाद कबूल करने की ख्वाहिश करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बोया वाल्मीकि बरादरी के अरकान को जिन्होंने ईसाईयत कबूल की है ST का मौक़िफ़ देने की अपील की है। रेड्डी ने कहा कि दूसरा मज़हब इख्तियार कर लेने से इनकी माशी व समाजी हालात एकदम तब्दील नहीं होते। हैदराबाद के इलाके किंगकोटी में धमाके के साथ भयानक आग, एक शख्स जिंदा जलकर हलाक। हैदराबाद के इलाके किंगकोटी में एक कार के गैरेज में भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें एक शख्स के जिंदा जलकर हलाक होने की इत्तला है। आग लगने का यह वाक़या जुमा की रात 3 बजे के बाद पेश आया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कामनैनी हॉस्पिटल के करीब किंगकोटी में वाक़े कार गैरेज में अचानक धमाका हुआ और कुछ ही देर में आग ने सारे गैरेज को अपनी लपेट में ले लिया। इस मौके पर कार में सो रहा सिक्योरिटी गार्ड जिंदा जल गया। इस हादसे में 5 कारें मुकम्मल तौर पर जल गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकार ने आग पर काबू पा लिया। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। कर्नाटक हुकूमत का बड़ा फैसला, अक़लियतों के लिए 4% रिजर्वेशन होगा ख़त्म। कर्नाटक सरकार ने जुमा को मजहबी अक़लियतों के लिए 4% रिजर्वेशन ख़त्म करने और उसको रियासत की 2 अहम कम्युनिटी के मौजूदा रिजर्वेशन में जोड़ने का अपने फैसले का ऐलान किया। कर्नाटक में अक़लियतों के लिए 4% रिजर्वेशन अब बराबर तौर पर तकसीम किया जाएगा और रियासत की वकालिगा और गंगायत कम्युनिटी के मौजूदा रिजर्वेशन में जोड़ा जाएगा। वो वकालिगा और गंगायत कम्युनिटी के लिए पिछले साल बेलगावी असम्बली सेशन के दौरान 2C और D के 2 नई रिजर्वेशन कैटेगरियाँ बनाई गई थी। काबीना ने मजहबी अक़लियतों को इक़्तिसादी तौर से कमज़ोर कैटेगरी EWS कैटेगरी के तहत लाने का फ़ैसला किया है। यह फ़ैसला असम्बली इलेक्शन से पहले किया गया। वेब के 36 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की LVM-3 लॉन्च व्हीकल बरतानवी कंपनी OneWeb के क्षेत्रीय सैटेलाइट्स को ज़मीन के निचले मदार में कायम करने के लिए होने वाली लॉन्चिंग से कबल हफ्ते को उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसरो की सबसे भारी लॉन्च व्हीकल MVM-3 को श्रीहरिकोटा में वाक़ शॉर्ट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। इसरो से वाबस्ता ज़राए ने बताया कि बरतानवी कंपनी OneWeb के सैटेलाइट लॉन्च होने से 24.5 घंटे कबल उल्टी गिनती शुरू कर दी गई। कल सुबह इसे शॉर्ट लॉन्च सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से LMVM-3 से भेजा जाएगा। इसरो ने ट्वीट किया, LMVM-3 OneWeb इंडिया 2 मिशन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मीनार पाकिस्तान पर हमारा जलसा तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा, इमरान खान का बयान। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी इमरान खान ने पार्टी कारकुनान से आज लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर होने वाले जलसे में भरपूर शिरकत की अपील करते हुए दावा किया है कि आज रात मीनार पाकिस्तान पर हमारा जलसा पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज रात मीनार पाकिस्तान पर हमारा छठा जलसा है और अब मेरा दिल कह रहा है कि ये तो पहले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। मेरी लाहौर में सबको दावत है कि नमाज तरावी के बाद इस तारीखी जलसे में शरीक हो। डॉन न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं हकीकी आज़ादी के अपने विज़न पर रोशनी डालूंगा और अपनी कौम को बताऊंगा कि हम पाकिस्तान को तबाही की दलदल से कैसे निकालेंगे जिसमें मुजरिमों के इस गिरोह ने मुल्क को ढकेला है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने खुशा ज़ाहिर किया कि लोगों को जलसे में शिरकत से रोकने के लिए मुजरिम हर तरह की रिकॉर्ड डालेंगे, मगर मैं सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक सियासी इज्तिमा में शिरकत आपका बुनियादी हक़ है, चुनांचे अपने हक़ का इस्तेमाल कीजिए और मीनार पाकिस्तान के इस तारीख़ी इज्तिमा में शरीक हो। PTI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के मुताबिक रैली का आगाज़ आज नमाज तरावी के बाद रात 9 बजे होगा। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी की नाअहली का एक और सबूत, वार्ड नंबर 3 नबील कॉलोनी से सड़कों पर ड्रेनेज का पानी उबल पड़ा। माह रमज़ान के आमद से कबल हुकूमत की जानिब से बुलंदबांग दावे किए जाते हैं कि आबी और बल्दी मसाइल हल कर दिए गए, मगर ये सब ऐलानात और कागज़ी दावे हैं। अगर किसी को इसकी सच्चाई देखना हो तो जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 3 नबील कॉलोनी का दौरा करें, जहां पर कई दिन से ड्रेनेज सड़कों पर उबल रहा है। अवाम का यहां से गुजरना महाल है। इस गंदगी से गुजर कर रोज़ेदार नमाज के लिए मस्जिद जाना भी मुश्किल है। ज़ईफ़ हज़रात, ख़वातीन और बच्चों का यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। ये जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के मकामी कारपोरेटर, चेयरमैन, बल्दी हुकाम की सरासर लापरवाही का नतीजा है। इस इलाके के रुकन असम्बली जो वज़ीर तालीम भी हैं, मोहतरमा सबिता इंदिरा रेड्डी को फुर्सत ही नहीं कि यहाँ का दौरा करें, नहीं यहाँ के रुकन पार्लिमान रंजीत रेड्डी को फुर्सत है। यहाँ जलपल्ली म्यूनसिपालिटी इलाके में कुत्तों के गौल घूम रहे हैं और राहगीरों और मोटरसाइकिल सवार पर हमला कर देते हैं। इसकी कई बार मुकामी सोशल वर्कर शेख सईद बावज़ीर ने नुमाइंदगी की, मगर जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के अहदेदारों की कान पर जूं तक नहीं रेंगती। शेख सईद बावज़ीर ने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी व रुकन पार्लिमान रंजीत रेड्डी से यहाँ का दौरा करने और यहाँ के मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की अपील की है। और यहाँ पे अभी दिन दिवाले इतने कुत्ते हैं, बच्चियाँ जा रहे हैं, 3 मासूम बच्चियाँ छोटे, हो सकता है रोज़े में भी थे उन लोग, भोग रहे हैं उन लोगों को वीडियो के ज़रिए। देखो दिन दिवाले कुत्ते जलपल्ली म्यूनसिपल में मासूम बच्चियों को भोग रहे हैं। अगर पकड़ लिए तो उनका रमज़ान का पूरा रमज़ान ख़राब, रोज़े ख़राब। जलपल्ली म्यूनसिपल में एक कुत्ते की गाड़ी नहीं है, पूरा नाकाम है जलपल्ली म्यूनसिपल। देखिए विजुअल के ज़रिए कैसा बच्ची के करीब कुत्ता भोग रहा, 3 बच्चियों के करीब। देखिए इंशाल्लाह वोटान लेके जीते ना यहाँ से। तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर से फिर एक बार रंजीत रेड्डी से कहना चाह रहा हूँ, पूरा जलपल्ली म्यूनसिपल नाकाम है, जाहिलों के हाथ में है। बताओ आप, परसों मीटिंग करके बोले रमज़ान में हम वैसा कर दिए, हम वो कर दिए, नबील कॉलोनी के वास्ते, आजू बाजू के वास्ते, पानी जाने के वास्ते, रमज़ान में सहूलत के वास्ते बोले। कहाँ की सहूलत, पहला रोज़ा है, ये आलम है। अभी 29 रोज़े बाकी रहते। हाँ कैसा ऐसा हुआ? तो फिर बोले तो बोले, वैसा बोले, ऐसा बोले बोलते। शेख सईद बावज़ीर जो दिखता वही बोलता, जो बोलता वो करता। याद रखो, काम बताते रहूँगा, डरूँगा नहीं। अल्लाह साथ है। रमज़ान में अगर मुसलमान रोज़दारों को तकलीफ़ दे रहे हैं, इन लोगों की बदवा है ऐसी लगेंगी तुम लोगों को, तुम्हारा दर दर के हो जाएंगे, फिर ज़िंदगी में मुकाम पे नहीं बैठेंगे तुम लोग। कभी काउंसलर, चेयरमैन, MLA कभी नहीं बन सकते। अवाम की बदवा रही तो देखो घरे बेचारों का, नमाज से आ रहे हैं, कैसा जा रहे हैं, कौन बोलने वाला है बताओ। इंशाल्लाह आगे भी और बताते रहूँगा, काम कराते रहो। मस्जिदों ने लाइटा नहीं है, रात में भी मैं मस्जिदों का दौरे करके बताऊँगा। शुक्रिया, खुदा। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।
अस्सलामुअलैकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।